कोविड महामारी के दौरान देश के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उन्हीं में से एक है टूरिज्म सेक्टर। बीते साल मार्च में लॉकडाउन लगा तो इस सेक्टर से जुड़े लोगों के काम धंधे चौपट हो गए और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ट्रैवल एजेंट, गाइड, बुकिंग एजेंट, टैक्सी, होटल सब पर असर पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको भी रिवाइव करने का प्लान बना लिया है। टूरिज्म सेक्टर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से ट्रैक पर आ सके, इसके लिए एक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने टूरिस्ट गाइड और टूरिस्ट एजेंसी या इससे जुड़े लोगों को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा दिया जाएगा। वित्त मंत्री कहते हैं कि इससे पर्यटन क्षेत्र को कोरोना महामारी से लड़ने में और सरवाइव करने में मदद मिलेगी। This is to help revive or to help the tourist guides and tourist travel agencies survive the second wave. इसमें 11,000 से अधिक ऐसे टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंसी और इससे जुड़े दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें कार्यशील पूंजी, व्यक्तिगत ऋण अगर लिए होंगे तो उसमें लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र से जुड़े जितने भी लोग हैं वह अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके, उस दृष्टि से इसे लाया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बताते हैं कि इसमें रजिस्टर्ड 10,700 टूरिस्ट गाइड और 904 ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को प्रति एजेंसी के हिसाब से 10 लाख रुपए तक और लाइसेंस टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। न इन्हें कोई प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा और न ही कोई प्री पेमेंट करनी होगी। लोन के बारे में वित्त मंत्री कहती हैं कि ये एक रिटेल तरह का लोन होगा, जहां टूरिस्ट गाइड या टूरिज्म स्टेक होल्डर इस क्रेडिट को लेंगे और जिस भी तरह से वो इसका प्रयोग करना चाहेंगे वह कर सकते हैं। बता दें 2019 में लगभग 1 करोड़ 91 लाख विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा करने आए थे, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ रुपए खर्च किए। औसतन एक विदेशी टूरिस्ट 21 दिन भारत में रुकता है और उसका रोजाना का औसत खर्च 2400 रुपए होता है। भारत में फिर से टूरिस्ट आए, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही एक बार फिर इंटरनेशनल वीजा जारी करना शुरू हो जाता है तो भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक टूरिस्ट केवल एक ही बार इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। स्कीम 31 मार्च 2022 तक या 5 लाख वीजा जारी होने तक ही जारी रहेगी। भारत इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। पर्यटन का क्षेत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोजगार भी, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है और इससे जुड़े हुए उद्योग को, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज़्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है। दुनिया भर में भारत के पर्यटन क्षेत्र की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश का होटल ताज दुनिया की उन चुनिंदा इमारतों में शामिल है जो ट्रेडमार्क है। इनमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पेरिस का एफिल टावर और सिडनी का ओपेरा हाउस भी शामिल है। इसके साथ ब्रिटेन की ब्रांड इवैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने अपनी एनुअल होटल्स 50-2021 रिपोर्ट में इस होटल को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग होटल ब्रांड बताया है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के कुल रोजगार में 12.95% पर्यटन क्षेत्र की भागीदारी है। इस क्षेत्र ने 2019 में 9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। शुरुआत से ही केंद्र सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पर्व, देखो अपना देश जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये पैकेज भी कोरोना काल में भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।